नारायण राम 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 राम। बात चला हो गया। वेदमधारी से जगत नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्य किंच दस्ते धनंजय और मई सर्वमिदं प्रोतुम सूत्रे मणिगणाय। जैसे सूत के ही मणि हो गांठा लगाया हुआ, सूत का ही भीतर धागा हो, उसमें सिवाय सूत की और कोई चीज है ही नहीं। मणि भी सूत के है, धागा भी सूत का है, तो सूत ही सूत है। ऐसे ये सब संसार मेरे में पड़ेगा है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। तो भगवान की दृष्टि से भी संसार भगवत स्वरूप है और महात्माओं की दृष्टि से कहा तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानी भक्त है वो वासुदेव सब इसी माम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसे शरण होता है। तो फिर ये संसार कहाँ है? तो कहते हैं जो अपरा प्रकृति है उससे एक विलक्षण भगवान कहते मेरी परा प्रकृति है, जिसको जीव कहते हैं, उसने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण कर रखा है जीव ने ही, इसने जीव को धारण कर जगत को धारण किया है। इस बात से जगत के मिटाने का, जगत से संबंध विच्छेद करने का इस पर ही दायित्व है। और ये इसका धारण किया हुआ ही इसके दुख का हेतु है। इस वास्ते इसने जगत धारण किया, ये परा प्रकृति है भगवान की। अब इसको समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, आप ध्यान दें। आज जो दुख होता है संसार में, संसार से, वो किस बात का होता है? तो शास्त्रों में आया है कि सृष्टि दो तरह की है। एक भगवान की रची हुई सृष्टि है, एक जीव की रची हुई सृष्टि है। तो भगवान की रची हुई सृष्टि किसी को कभी दुख नहीं देती, कभी दुख दिया नहीं, कभी दुख देगी नहीं, वो कभी दुख दे सकती भी नहीं। क्योंकि भगवान की रची हुई अगर सृष्टि जीव को दुख देगी तो दुख से छूटेगा ही नहीं, कभी छूटने का नहीं, संभव ही नहीं है। तो दुख कौन देता है? तो जीव सृष्टि है वो देती, जीव की बनाई हुई सृष्टि हो। तो जीव की सृष्टि क्या बनाई हुई है? जीव की सृष्टि है, ये माँ है, ये बाप है, भाई है, ये बेटा है, मेरी स्त्री है, ये भतीजा है, ये भौजाई है, ये हमारे पक्ष के हैं, ये दूसरों के पक्ष के हैं, ये हमारी जाति के हैं, ये हमारी जाति के नहीं है। ऐसे जो भेद बनाया है ना, ये सृष्टि भगवान की रची हुई नहीं है। शरीर भगवान का रचा हुआ है, संबंध इसका जोड़ा हुआ है, इसने बनाया है। और वो संबंध के साथ अपना बना रखा है, वो वही सृष्टि दुख देती है। जिनके साथ अपना संबंध नहीं बनाया है वो दुख नहीं देती। राग अथवा द्वेष इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषौ व्यवस्थित तयोर न वशमागत से वशीभूत न हो। क्यों कतो यसे परिपंथी न, यही इसकी परिपंथी है, इसकी शत्रु है। तो राग द्वेष कर लेता है, मेरा तेरा कर लेता है, ये वास्तव में जीव को दुख देता है। तो जीव ने धारण क्या किया है? ये मेरा तेरा, ठीक और बेठीक और अनुकूल और प्रतिकूल, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये दशा जीव की धारण की हुई है। और जीव ने धारण की, इसी से ही इसको दुख पाना पड़ता है। तो सुखी और दुखी इस संबंध से होता है, जिसमें अपना संबंध बना लिया, इसका बनाया हुआ है। यीशु के रचित तो स्त्री पुरुषों का शरीर है,
ये सृष्टि है, सबके शरीर है, ये इसकी प्रकृति ये बड़े हुए हैं। तो मालिक तो है परमात्मा, और ये धातु चीज है प्रकृति, और ये बनी हुई है सृष्टि। तो ये कोई दुख देने वाला नहीं, ना सुख देने वाला है ना दुख देने वाली। अगर देखा तो इसके व्यवहार को सिद्ध करती है और इसको मदद करती है। ये सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं दिया। दुख वही होते हैं जहाँ मेरा तेरा पैदा कर लेते हैं। अरे ये मनुष्य का बनाया हुआ है। तो एकदम धारित जगत, जगत जो धारण किया जाता है, जगत में ये दुख पाता है, संभार बंधन होता है, ये बिल्कुल जीव का खुद का धारण किया हुआ, जिससे बंधन होता है। 84 लाख जूनी होती है। तो कारण गुण संकोच है, सद असत जीवन सत्व रजतम गुण है, ये तो बेचारे अपने पड़े रहते, कोई बाधा देते नहीं। अब उनमें जो संग कर देता है तो ऊर्ध्वगत संति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संति तामसा। सदोगुण से ऊर्ध्व गति जाते हैं, रजोगुण से मध्य गति जाती है और तमोगुण से अधोगति जाती है। तो ये गतियां गुणों के संग से है। वो गुणों का संग ये स्वयं करता है, ये अपरा प्रकृति करती नहीं। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती, ना प्रकृति करती है, ना गुण करते हैं, ना इंद्रियां करती है, ना मन करता है, ना बुद्धि करती है। ये स्वयं करता है संबंध। वो संबंध जोड़ता है, उसी से सुखी दुखी और जन्म मरण न जा रहा है। तो जगत रूप से इसने धारण किया है, ये स्वतंत्र है। क्योंकि अपरा है ना, श्रेष्ठ प्रकृति है, वो तो बेचारी अपरा है, वो कुछ नहीं करती। उसमें जो उपयोग करो, दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, आप स्वतंत्र हो। उसके संबंध जोड़ करके सदुपयोग दुरुपयोग करते हैं, उसे ऊंच नीच योनियों में जाते भटकते हैं। तो ये एकदम धारियत जगत का अर्थ ये हुआ। इसने जगत को धारण कर रखा है। आप इतने बैठे हो, अपने सुख तो किसका होता है? हमारा कोई प्राणी है, हमारा प्रेमी है, मर जाता है, दुख होता है, वो जी जाता है, अच्छा हो जाता है, सुख हो जाता है। तो मेरा पन है संसार में, ये मेरा तेरा पन है, यही मनुष्य बनाया हुआ है। निर्ममो निरहंकार शांति से शांति बोली गच्छति। ये निर्मम और निरहंकार हो जाए, इन प्रकृति के साथ न ममता रखे न अहंता रखे, तो शांति की प्राप्त हो जाती है। कर्मयोग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से तेरे मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, सम दुख सुख हो जाएगा और क्षमावान हो जाएगा, भगवान का भक्त एक प्यारा हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से देखे तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममा शांत हो ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति उपास हो जाता है। तो कर्मयोग से भी निर्मम निरहंकार होना है, भक्ति योग से निर्मम निरहंकार होना है, ज्ञान योग से भी निर्मम निरहंकार होना है। ये ममता अहंता हमारी बनाई हुई है, ये जीव सृष्टि है। ये जीव की सृष्टि ही जीव को दुख देती है, बांधती है। तो वो बताया ये दम धारिये थे जगत, इदम जगत है आधार्य थे। ये हेमान जिस प्रकृति परा प्रकृति है, उस प्रकृति ने धारण कर रखा है। तो संसार रूप से जो सुख दुख देती है, हर शोक देती है, बंधन देती है, वो ये स्वयं ही सृष्टि बनाकर फलता है। जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम बना करके वो चारों तरफ आप बीज देता है, उबाला जाता है, मर जाता है, तो उसमें फंस कर उसमें मर जाता है। इस तरह से इसने अपना जाल बना दिया, गुण बना लिए, उनमें राग द्वेष कर लिया, इसी से ही ये फंसा हुआ बना हुआ। तो ये दम धार्य थे जगत का अर्थ ही हुआ। जगत इसके खुद के ही धारण किया हुआ है। हाँ जी, हाँ 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 उपादान कारण हम ही बनते हैं, हाँ कार्य कारण हम ही बनते हैं। हाँ तो संपन्न का जो दृष्टांत है वो अलग काल है, हाँ तो
जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है, वो स्वप्न है इसका, यानी वो अलग काल है। हाँ यानी जागृत में भी निमित्त काल उपादान कारण हम ही बनते हैं, बस ठीक है, दृष्टा दृश्य हम ही बनते हैं, कार्य कारण हम ही बनते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है ना? वो ठीक हुई तो एक सिद्ध हुई। एकदम धार्य से जगत है, जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। जगत की सत्ता ने कांड रूप देखे तो प्रकृति है, और इसे मालिक रूप देखे तो परमात्मा है, और सृष्टि रूप से देखी जाए तो संपूर्ण रचना है, एक ही हुई है। तो इसमें जो बांधने वाला जगत है, ये जीव ने ही बना रखा है, और इसी में ही बंधता है, फंसता है। ये मेरे मम और निरंकार हो जाए, निहाल हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा करके इस सृष्टि में कितनी क्या क्या है, इसमें तुम्हारे को बहुत तकलीफ पड़ेगी, तो निर्मम और निरहंकार कह दिया। दो बात, तुम अहंता और ममता को मिटा लो जो तुम्हारी बनी हुई है, और केवल अहंकार ममता को मिटा लो, ज्ञान हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, एकदम ठीक बात। और अहंकार ममता तुम्हारी बनाई हुई है। अब इस जन्म में जहाँ ममता बना दी, अहंता बने, और ही पहले जन्म में और ही जगह थी। और इस शरीर में रहते हुए भी आप मकान बदल देते हो, संबंध बदल देते हो, दुकान बदल देते हो, अपने बना लेते हो, जहाँ बना लेते हो वहाँ फंस जाते हो। प्रत्यक्ष अपना बनाया हुआ है। तो ये एकदम धार्य थे जगत का अर्थ, ये जगत रूप से इसने खुद नहीं धारण कर रखा है, और जगत परमात्मा में नहीं है, महात्मा की दृष्टि में नहीं है, प्रकृति की दृष्टि प्रकृति है स्वयं ही। तो जगत को इसने धारण कर रखा, तो ये मिटा दे तो मिट जाएगा। ये अहंकार ममता छोड़ दे तो दुख मिट जाएगा। निर्मोह अहंकार शांति मति के लिए शांति को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल है जी। और तो सतगुरु जी आप ही लाते हैं ना, आप ही बना लेते हो। कौन जाता है, आ जाता है, कहाँ से आ जाता है, कौन आपको सिखा देता है, कौन आपको बाध्य करता है इसके लिए, ये बताओ। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, ये हमारे पक्ष का है, वे दूसरे पक्ष के हैं, ये हमारे संप्रदाय का है, वो दूसरी संप्रदाय का है, ये हमारा। तो ये किसने बनाया है? अपने खुद का ही बनाया हुआ है, तो इसने ही धारण कर रखा है और दुख पा रहा है। इस बात से इसका त्याग करना इसके ऊपर दायित्व है। अगर इस सृष्टि परमात्मा की बनाई होती तो परमात्मा को ऊपर दायित्व होता, पर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि तो आप साफ होती, फिर उत्पत्ति हुए, प्रलय हो गए, जो कुछ हो गए परमात्मा की सृष्टि में होता रहता है। वो कोई तुम्हारे को दखल नहीं देता, बिल्कुल व्यवहार में काम आती है वस्तुएं, आप पर कोई बंधन नहीं करता, ना परवश करता है, ना प्रशंस करता है। ये खुद ही उसमें अपनी ममता अहंता करके और फंस जाता है। तो ये एकदम धार्य थे जगत का तात्पर्य कि बंधन तुम्हारा हुआ है, तुम्हारा ही बांधा हुआ है। सोम कौनते ये 50 ऐसे सात्विक आभार शाम शास्त्र मत एवं तान्विधि न तुम ते मई समीर गुण मय भावे एक ही जरो सर्व विदुम जगत मोहितम ना भिजानाती मैं कर्म बेव। तो ये 3 गुणों से मोहित हो गया ना, सात्विक राजस्थान से मोहित होकर उनमें फंस जाता है। रहता नहीं, ना सात्विक वृत्ति अर्धम रहती है, ना राजस वृत्ति अर्धम रहती है, ना तामस वृत्ति रहती है। उस खुद का तो नाशवान स्वभाव नाश होता ही रहता है। आप कितना ही अच्छा मानो, मंदा मानो, बुरा मानो, भला मानो, कैसा ही मानो, वो गुण तो नष्ट होते ही है। आप संबंध जोड़ करके और उसको पकड़ लेते हो, आप वो परा प्रकृति श्रेष्ठ, आप वो स्वतंत्र, तो वो जगत को धारण कर रखा है, जन्म मरण को धारण कर रखा है, महान दुख को धारण कर रखा है। आप जहाँ छोड़ दो छूट जाएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है,
आपकी कन्या बड़ी होगी, बड़ी चिंता हो गई और घर भर अच्छा मिल गया और आपने कन्यादान कर दिया, आपकी चिंता मिट गई। कन्या वही है, आप वही हो, सृष्टि वही है। मेरी है जब तक दुख है, अब मेरी नहीं है। बस अब बच्ची अपने अपने घर गई तो अपने घर की उनकी है, हमारी नहीं है, तब उसकी चिंता है क्या? तो अपनी ममता और अहंता से ही दुख होता है। अहंता से मैं ऐसा हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को यूं कर दिया, अब किसने बनाया? ये आफत हो गई। मैं कौन हूँ समझ दो, हम ऐसे हम ऐसे पढ़े लिखे ऐसे हैं, अब तुमने ही बना लिया आफत। अब इसमें अपमान कोई कर दे, वो बेचारा अपमान करता नहीं, वो अपनी धुन से अपने पर चलता रहता है। तब आपने अपमान पकड़ लिया, आपने मान पकड़ दिया, आपने महिमा पकड़ लिया, आपने निंदा पकड़ ली, आपने अनुकूलता पकड़ ली, प्रतिकूलता पकड़ ली। ये आप ही पकड़ी हुई। आप अगर न पकड़ो तो कौन क्या कहता? कोई संसार दुख देने वाला है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आपने अपने सृष्टि बना करके आप फंस गए। तो जगत को धारण किसने किया? इसने किया, परा प्रकृति ने किया। ये एकदम धार्य थे जगत, एकदम जगत धार्य थे। नहीं तो भगवान के यहाँ मया तत्मिदं सर्वम जगदब्दगतमूर्तिना, मेरे से व्याप्त है। इतना प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, इस परमात्मा से व्याप्त है। स्वकर्मात्म भेद्य, इस कर्मों से भगवान का पूजन करके परमात्मा प्राप्त हो जाए। पुरुष पर भक्त्या शांत स्थान भूतानी येन सर्वमिदं ततम्, सब उसी व्याप्त है, उसकी भक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी भक्ति करके मुक्त हो जाता है। इसमें कोई शंका हो बोलो। ये बातें मैं कहता हूँ कंठस्थ करने की नहीं है, याद कर लेने की मात्र नहीं है। याद करोगे तो मैं जैसे व्याख्यान दूँ, आप व्याख्यान दे दोगे, उससे कल्याण नहीं होगा। ये याद नहीं, ये मूड में समझते है, समझ नहीं है, कहा मैं इसमें नहीं फंसना है, मैं मेरा नहीं करना है। संतों की वाणी में मैं मेरी का त्याग, मैं और मोर तोड़ नहीं माया जय बस की रे जीव ने काया, सब जीव इसमें बस हो रहे, मेरे मैं और मोर तोड़ दे, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये और इसका हुआ और उसका, ये बंधन है खास, ये बनाए हुआ जीव का है। तो ये इसको छोड़ दे, निहाल हो जाए। खूब मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है। परंतु क्या होता है कि आप सुन लेते हो, सीख लेते हो, जैसे मैं कहता हूँ बस आप भी कह दो, बोलने लग जाओगे। सीख लोगे तो, नहीं सीखोते तो बोल नहीं सकोगे, बस सीखो तो कहने लग जाओगे, और सीख लोगे, पढ़ लोगे, पढ़ा दोगे दूसरे को, पर दुख नहीं मिटेगा जब तक इसको धारण किए हुए हो मैं मेरेपन को, तब तक नहीं मिटेगा। कितनी भगवान ने कृपा कर दी, इतने संसार का त्याग हम कैसे करें कि तुम निर्मम और निरंकार हो जाओ। बस इसी बात, निर्मम और निरंकार हो जाओ, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। तो धारण की हुई अहंता ममता ही है खास, सार बात बता दिया। मैं मेरे की जेवरी गल बंधी हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। वो मैं मेरा करता ही नहीं, क्यों बंधेगा, मैं मेरा करा बंध जाएगा। सबकी चाबी छोटी सीख है ये, मैं और मेरा, वो त्याग दो, बंधन है ही नहीं। क्या कहे, पहले ममता का त्याग हो गया, पहले अहंता का, वो मैं आपकी मर जाओ तो कर लो। ममता का त्याग कर दो तो अहंता का त्याग हो जाएगा, और अहंता का त्याग करो तो ममता का त्याग हो ही जाएगा। तो आपको जो ठीक सुगम पड़े वो कर दो। आप ये दोनों एक साथ बचे हुए हैं, एक का त्याग करे दोनों का त्याग हो जाएगा। नहीं होता वो तो पूछो और करके देखो। आपके जो ठीक आवे
कब्जे में, अधिकार में, इसे कर लो। अहंता का छोड़ता, अहंकार तो ज्ञान योग अहंकार का त्याग कराता है, कर्म योग ममता का त्याग कराता है। अब तुम एक हो जाएंगे। ममता का त्याग करने पर अहंता के साथ ममता कैसे रहेगी? ये अहंता मेरी है, ये ममता का सर्वथा त्याग करो तो अहंता चल जाएगी। अगर अहम ही छोड़ दोगे तो ममता कहाँ टिकेगी? बताने इसमें शंका करो। अहंता के साथ भी तो ममता है कि नहीं? केवल ममता छोड़ दोगे अहंता मिट जाएगी, फिर अहंता छोड़ दो ममता मिट जाएगी। याद करके देखो। नारायण 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 नारायण। बहुत ही सीधी बात बताई। अहंता ममता का त्याग, मैं मेरी का त्याग। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण नवमी 19 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम